जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये आज हमारे पास एक पीपल का बॉन्साई है, इसकी हमने रिपोर्टिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है और रिपोर्टिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जैसा कि आप पिछली वीडियो से आपको याद हो, यहाँ पर इसकी एक शाख थी, एक इस तरफ एक इस तरफ थी, लेकिन जब हमने इसको रिपोर्ट किया तो वो शाखें सूख गई। बट अगेन फिर भी इसको बड़े अच्छे तरीके से इसने ग्रो किया। अभी आप ये देखें, ये इसका ट्री फ्रंट है, ये स्टेम के साथ इसकी 2 शाखें जा रही हैं और फिर हर शाख में से मज़ीद 2 शाखें निकल रही हैं। तो इसकी पहले हम प्रूनिंग करते हैं और फिर प्रून करके फिर हम आपको इसको रिपोर्ट करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा व्यू क्लियर करने के लिए ये जो सामने की तरफ पत्ते आ रहे हैं इनको कट कर लेते हैं, और ताकि थोड़ा व्यू क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो ये हमारी एक ये शाख जा रही है। तो अब हम इसको यहाँ पर कट लगाएंगे ताकि यहाँ से बाहर की तरफ इसकी नई शाख हमें मिल सके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये कट हो गया और ऐसे ही इसकी ये जो पीछे वाली शाख है इसको भी हम यहाँ पर कट करते हैं ताकि ये भी बाहर की तरफ ग्रोथ करे। तो इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं और ये आखिरी शाख है इसको भी हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, बड़ा खूबसूरत पौधा है। तो चलें जी, हमने इसकी शाखों की प्रूनिंग कर दी है। तो अब हम इसको इसके रूट सिस्टम पे थोड़ा काम करते हैं। पहले इसको निकालेंगे बीच में से, फिर इसकी शाखों को इसकी रूट्स को प्रून करके फिर हम आपको रिपोर्ट करके दिखाएंगे। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये इसका सारा रूट बॉल जो है मैंने ये निकाल के इसको वॉश कर लिया और अब इसका सारा रूट स्ट्रक्चर जो है ये हमारे सामने वाज़ेह हो गया। अच्छा, तो जहाँ तक रूट्स की प्रूनिंग का ताल्लुक़ है, तो ये आप देख रहे हैं, ये एक बड़ी रूट यहाँ से जा रही है। तो ये मैंने लास्ट टाइम इसको यहाँ पे इसलिए छोड़ दिया था ताकि इसकी रूट्स अच्छे से ग्रो हो सकें। बट अब ये मेरा ख्याल है ये ज़्यादा दूर तक चली गई है। तो ये मैंने इसको कट कर दिया। अच्छा, ये रूट्स जो हैं यहाँ से थोड़ी सी गलत एंगल में जा रही हैं, इनको भी हम ये कर लेते हैं। अच्छा जी, और इनको अच्छे से प्रून करके दोबारा से हम अपने पॉट में रख लेते हैं। अच्छा, ये पॉट है जी जो हमने इसके लिए सिलेक्ट किया, और
ये थोड़ी सी इसमें पहले मिट्टी डाल लेते हैं हम और उसके ऊपर इसको रख के मेरा ख्याल है हमें इसको भी यहाँ से कट कर देना चाहिए क्योंकि ये अपवर्ड्स जा रही है। और ये बेसिकली हमारा ट्री फ्रंट है, तो इसको अच्छे से सॉइल देके ये हमने आपको नाज़रीन पहले इसके लिए बॉन्साई सॉइल प्रिपेयर करने का एक तरीका भी बताया था, तो अगर वो वीडियो आपने देखी है तो वेल एंड गुड। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसका लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ये सॉइल कैसे अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जी तो दोस्तों अब हम इसकी वाटरिंग करते हैं। ये भी हम इसको 2-3 दफ़ा इसकी थॉरो वाटरिंग करेंगे ताकि इसकी जड़ों से ये अपने ज़रूरत का पानी हासिल कर सके और दोबारा ये स्टेबल हो सके। तो ये आप देख रहे हैं ये वो जड़ें हैं जो इस दफ़ा हमने प्रून की हैं, और ये इसका फॉलिएज है जो कि हमने इस दफ़ा प्रून किया, और ये रीपॉट होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये इस शेप में आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।